चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर डेमो सेशन चाहिए, डेमो सेशन चाहिए। तो 2 दिन आप लोगों के लिए डेमो रखा गया है, आज और कल। मैं बता दूं कि आप लोगों का क्लास एनटी का और एसआई का दोनों का अलग अलग चलेगा, ठीक है। दोनों का कॉम्बाइंड क्लास नहीं होगा। एनटी का अलग होगा और एसआई का अलग होगा क्लास। बट जो आज जो डेमो है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। क्योंकि टीचर आपको वही पढ़ाएंगे, तो डेमो दोनों के लिए सेम है। तो डेमो 2 दिन आप लोग बेयर करिए विद द टाइमिंग एंड ऑल। उसके बाद प्रॉपर टाइमिंग आप लोगों को, ऐसे टाइमिंग तो बता ही दिया जा चुका है, बट 2 दिन के बाद थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। तो जो भी होंगे वो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बताइए, देखिए 2 दिन है। एक दिन हम लोग मैथ्स का डेमो लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड ऑल। और दूसरे दिन हम लोग इको का डेमो लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मतलब मैथ्स रीजनिंग पढ़ाऊंगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा बेसिकली, और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स पहले होंगे, और कुछ नहीं भी जानते होंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे। तो चलिए, आज हम लोग, आप लोग बताइए कि मैथ्स में सबसे टफ टॉपिक आप लोगों को कौन सा लगता है। अरे क्या कर रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? क्या मिलेगा आपको इसको लिखने से? कुछ मिलना है? नहीं मिलना है? फिर क्यों लिख रहे गुड इवनिंग सर। हैं? यस, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा टॉपिक आप लोगों को लगता है कि मैथ्स में, क्यों बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना जो सर मैथ्स। हाँ बोलिए, एक्चुअली जी बोलिए। एक्चुअली सर, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है सर, वो मैथ का है ही नहीं। 10th के बाद मैंने पढ़ा ही नहीं मैथ। ठीक है, तो एक्चुअली सारा सारा टफ ही लगता है मुझे। सारा टफ लगता है, ओके। जी वेल सर, डन। कभी हाँ तो हाँ बेसिक से पढ़ना चाहता हूँ मैं सर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो मुझे एक्चुअली, मैंने कभी कोचिंग भी नहीं लिया है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। पहली बार ये एनटी और जेकेपीएसआई जो है वो मैं देने के लिए जा रहा हूँ ठीक है, इंशाल्लाह। मैं समझ गया। बहुत सारे बेसिक बच्चे से ऐसे हैं जो मैसेज भी पढ़ना कर सर। रहे हैं। तो अब मेरी बात को सुनिए, मैं आप लोगों की बात को समझ गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पे जितने बच्चे आए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मैथ्स 10th के बाद कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। बस यस सर। आप लोगों को इतना पता होगा कि एडिशन किसको बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, और डिवीजन किसको बोलते जी हैं। जी जी, यस ये सर। पता है। इससे ज्यादा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ अभी के सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद नहीं पढ़े हैं। तो अगर पढ़े भी होंगे तो भूल गए होंगे या नहीं याद होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ एक चीज का। अच्छा, ओके, वन शॉट सीरीज से आप मेरे स्टूडेंट है साहिद, यस आई डू रिमेम्बर यू साहिद, ओके फाइन साहिद। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज का गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक, अगर आपने मेरा कंप्लीट क्लास नोट्स, क्लास में जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और जो होमवर्क या असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसको कंप्लीट करके आते हैं, तो इट्स माय गारंटी, 100% आप मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। 100% का मतलब एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ना तो आपके अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में कहीं कुछ गलत होगा, ना तो आपको कैलकुलेशन के पार्ट में कहीं कुछ गलत होगा। 100% क्वेश्चन जो क्लास में कराया जाएगा या जो होमवर्क में दिया जाएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं देखेंगे। हो सकता है एग्जाम में जो आप क्वेश्चन देखें वहां पे डेटा चेंज हो, लेकिन ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे आप ये बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, या इसका कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर ही नहीं। तो इस चीज का गारंटी तो मैं आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली ले सकता हूँ। इस चीज का गारंटी तो मैं क्या बताऊँ, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लेता हूँ। सिविल्स के लिए 80% मैं लेता हूँ कि सीसेट में 80% वही चीज आएगा जो मैं क्लास में नोट्स में पढ़ाता हूँ। क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस पिछले 8 साल का हो चुका है, और मैंने अभी तक लगभग 1.5 लाख प्लस एमसीक्यू, जितने इस देश में जितने एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सब के पेपर अभी तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ पास्ट 10 ईयर्स का। तो मेरे पास वो बंडल है, वो कलेक्शन है। मुझे पता है कि किस एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन, किस डेटा के साथ, ठीक है। अब मैं ये मान के भी चलता हूँ कि हर स्टूडेंट के पास सिर्फ इतना बेसिक नॉलेज है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इससे ज्यादा आप लोग कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप लोग ये कहते हैं ना कि सर हमारा कैलकुलेशन पार्ट अच्छा नहीं है। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें समझ नहीं आता है, टाइम एंड वर्क समझ नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं आता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं
कि पूरे मैथ्स में आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर यू मोर देन 20 फॉर्मूला। पूरे मैथ्स में आप नोट कर लीजिए, मैं 20 से ज्यादा फॉर्मूला आप लोगों को देने नहीं जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सर फॉर्मूला ही याद नहीं होता, एक एक चैप्टर में 50-50 फॉर्मूला बन जाता है, तो सर किस चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे? किसको वॉइस की दिक्कत है? वॉइस की दिक्कत है किसी को? नो सर। है, वॉइस की दिक्कत नहीं हो सकती है। माय डियर नहीं स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि मैं पिछले ठीक है 1 सर। साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो मेरे घर में जो स्टूडियो और जो सब चीज़ लगा हुआ है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है। मैं घर से ही क्लासेस लेता हूँ और कहीं वॉइस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो जो बच्चों को लग रहा है कि सर वॉइस की दिक्कत है या फ्लक्चुएशन है, वो अपने नेटवर्क को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लास के बीच में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। सब कुछ ठीक चल रहा है सर। यस। ठीक चल रहा है जिनको सर। लग रहा है कि वॉइस थोड़ा-सा कम है, वो एक बार क्या करिए कि आप अपने एक बार दोबारा से रिजॉइन कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है ना? ओके, चलिए। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि अच्छा मैं ये बोल रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस टफ है, वो समझ नहीं आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आता है, उसमें इतने सारे फॉर्मूले होते हैं। मैंने अभी आपको बोला पूरे मैथ्स में मैं 20 से ज़्यादा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, और जो फॉर्मूला बताऊंगा वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पुट होते हैं, जहाँ पे 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, उन सब का जो टाइम लिमिट होगा वो 30 सेकंड से 60 सेकंड, 60 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है। एवरेज टाइम 30 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को बना लेंगे। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे देखते 5 से 10 सेकंड में आप आंसर बताएंगे कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है? इससे ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना है, 5, 10, 15, 20 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं 60 सेकंड लेके चलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे 60 सेकंड का टाइम लग सकता है। बिल्कुल छोटे से पार्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन, सम, डिवीजन, ये सब तो बिल्कुल छोटा सा चीज है ना, बहुत छोटे छोटे से पार्ट है, ठीक है? बहुत बच्चे को पता भी होगा कुछ चीज, क्योंकि मैंने बहुत बार इस सब चीजों को पढ़ाया है, बहुत बच्चे ने नहीं पढ़ा है। ओके, थैंक यू साहिद, आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। चलिए, अभी देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि एक बात बताइए, मुझे इसको मल्टीप्लाई करके बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप फटाफट क्या करेंगे? कह रहे सर ये तो बहुत इजी है, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 5 4 जा 20, 24 आप ऐसे लिखेंगे, 240 लिखेंगे ना? यस, यू विल राइट इट लाइक दिस। मैंने दिया 1248 को 5 से मल्टीप्लाई करने, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? आप एक तरफ लिखेंगे 1248 और दूसरी तरफ आप लिखेंगे 5, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जो 40, 0 4 कैरी, 5 4 जो 20, 0 4 कैरी, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे ना। आप में और उस सेकंड क्लास के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस आया? आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, वो सेकंड का एग्जाम दे रहा है, दोनों के कैलकुलेशन पार्ट सेम होगा, तो क्या डिफरेंस है कि आपको सरकार क्यों सिलेक्ट करे? देयर शुड बी सम डिफरेंस ना। आपका इस मेथड उन बच्चों के मेथड से स्मार्ट होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में करना है, अगर वो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में कर रहे हैं तो देखिए, आज के बाद इस चीज को याद रख लीजिए कि दुनिया की किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअली हम 5 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, हम उस नंबर को क्या करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक जीरो बैठा दीजिए, तो 48 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब हम 10 से कर रहे हैं, 480, और उसका आधा कर दीजिए। अगर आपके पास 480 रुपया है, उसमें से आधा मुझे आपको देना है, तो आप मुझे कितना देंगे? 240। 240 गॉट इट सर। 240। अगर 1248 है तो आप बोलेंगे 12,480। अब 12,480 का आधा करिए, आधा मुझे देना है और आधा आपको अपने आप पास रखना है। आप बोलेंगे सर 12,000 का 6,000 ले लीजिए, 480 का 240 ले लीजिए, 6,240 रुपये। अब ऐसा क्यों करते हैं, मैं लॉजिक बता देता हूँ, आज तक आप लोग यही चीज पढ़ते आ रहे हैं ना। देखिए, 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। 48 इंटू 5 लिखना था तो 48 इंटू 10/2 हमने लिखा। हमने क्या किया, पहले ऊपर वाला कैलकुलेशन कर लिया, 48 इंटू 10 480, जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हम 2 से डिवाइड करना नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हाफ करना। हाफ करने बोलने का मतलब है, आपको बहुत मजा आएगा
जैसे किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, और अगर मैंने बोला कि 240 को 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, या 248 को 4 से डिवाइड करिए, तो आप बोलेंगे कि सर 4 से डिवाइड करना, 4 6 जा 24, फिर 4 2 जा, इस तरीके से डिवाइड करना। मैं कहता हूँ नहीं, ऐसे नहीं करना है। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, आधी का आधा। अगर 248 रुपीज है तो एक हाथ में 240 रुपया रख लीजिए, एक हाथ में 8 रुपया रख लीजिए। 240 का आधा कितना? 120। 120। 8 का आधा कितना? 4। 4। तो अगर आधा करना होता है तो 124 बोल देते हैं। उसका भी आधा करना है, 120 का आधा 60, 4 का आधा 2, 2। दोनों को जोड़ दीजिए 62। और ये सब कुछ आपके मन में होना चाहिए। आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसे भी फील हो रहा होगा कि सर ये क्या मतलब है, 4 से डिवाइड करना, ये तो बहुत ईजी चीज है। लेकिन जब इसी चीज को आप प्रैक्टिस में ले आइएगा, जब आपको 10 सेकंड में क्वेश्चंस को बनाना होगा ना, तो ये सब चीज आप देख के बता सकते हैं कि क्या होगा। और जब ये सारा चीज प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो जब टफ क्वेश्चंस लगता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, जहाँ पे हम रेशियो का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा सकते हैं। हाफ का हाफ। सर प्लीज आप रिपीट कर लीजिए एक हाँ बार। बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कोई नंबर दिया, नंबर ले लेते हैं, चलिए 1232 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने जी बोला इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से नहीं करिएगा। आप बोलिएगा सर 4 से क्यों करें, हम उस नंबर का आधा करें। तो अब इस नंबर को तो देखिए ही नहीं। अच्छा, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जिसका भी मैथ्स वीक है, वो कभी सब्जी लेने गया हो, कभी किसी ग्रोसरी स्टोर पे गया हो, तो कभी ज्यादा पैसा दे के आ गए हैं? ऐसा कभी हुआ है कि डेली आप जाते हैं, ज्यादा पैसा दे के आ जाते हैं? जी, होता है कभी कभार। कभी कभार होता है, हमेशा होता है नहीं ना? नहीं नहीं। नहीं, हमेशा तो नहीं होता है ना। तो उस समय चूंकि पैसा होता है, तो हम पैसे में कभी गलत नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हम ज्यादा पैसा कैसे दे के आए। लेकिन जब वही चीज आपका नंबर आता है, तो आप गलत क्यों करते हैं? तो इसको पैसे के टर्म में देखिए ना। आपके पास 1232 रुपया है, इसको आधा का आधा करना है, तो बोलिए ना कि सर 1200 का आधा कितना होगा। देखिए, एक तरफ 1200 एक हाथ में, और एक तरफ 32 रुपया। 12 का आधा 600, 600 600, का आधा 300, 32 का 300 आधा 16, 16 का आधा 8, 8। 308 आंसर। 308। तरीका चेंज करना, हम अपनी सोच को चेंज करना है कि हम किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड करते हैं। समझ आया? अच्छा, यस अब मैंने आपसे, अभी जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला, मैं डिवीजन के लिए बोलता हूँ। डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी आपको इजी लग रहा होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि एक काम करिए, 86 डिवाइडेड बाई 5, मुझे बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम लगेगा। बताइए तो क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 86 डिवाइडेड बाई 5, 18.5। 18.5। नो सर, 18.2। 18.2। अभी डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएगा, मैं सबका आंसर लिखूंगा, 18.2 सर। ठीक है। और किसी का आ रहा है? 17.2 है। एक का आया 17.2। 17.2 आंसर आने में आपको 45 सेकंड के आसपास लग गया। 25। अब देखिए, देखिए गलत भी हो रहा है, अलग अलग आंसर्स भी आ रहा है। अब इसके बाद जो मैं मेथड बताऊंगा ना, आप सबका आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं करेगा। समझिए, आज के बाद दुनिया का कोई भी नंबर आ गया ना, जिसको किसी भी नंबर को 5 से अगर डिवाइड करना हो, तो कभी 5 से डिवाइड करिए ही नहीं। आप सीधा बोलिए कि उस नंबर का डबल कर दीजिए। 86 का डबल करना है, और डबल करना भी आना चाहिए। एक हाथ में 80 रुपया रखिए, एक हाथ में 6 रुपया रखिए। 80 का डबल कितना होगा? 160। 160। 160। 6 का डबल कितना होगा? 12। मेरा दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 172। यस सर। अब जो आया उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करने का मतलब राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल। 11.2। 48 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए सबका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, पहले डबल करिए। डबल करने के लिए हाथ में पैसा अलग अलग रखिए। 96। 9.6। 96। 9.6। 9.6। एक हाथ में 40 रुपया, एक हाथ में 8। 40 का डबल 80, 8 का डबल 16।
80 और 16 96, 96 को 10 से डिवाइड किए 9.6। आप 9.6 अपने मन से कोई नंबर बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, आप बोलिए। 76 76, इसको 5 से डिवाइड करना है। और भी अच्छा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, चलिए। हाँ, अब क्या करना है? 15.2 15.2 76 70 का डबल 140, 6 का डबल 12, 152 15.2। अब देखिए, मैंने बोला था ना किसी भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होगा, मैंने गारंटी दिया था नहीं होगा गलत। चलिए, आप अपने मन से और नंबर बोलिए। 250 सर। 2, अरे इतना इजी नंबर नहीं, और अच्छा। 252 सर। 252, 252। चलिए, अब इसको क्या करेंगे? एक हाथ में 250 रुपया, एक हाथ में 2 रुपया। 250 का डबल 500 2 का डबल 4 50.4 504, कितना हो गया? 50.4। 50.4 50.4 और अब सोचिए कि अगर आप इसको ऐसे पता है डिवाइड कर रहे होते ना, तो बहुत बच्चा पता है यहाँ से कंफ्यूज हो जाता, 5 5 या 25 तो लिख देता। अब समझ ही नहीं आता है कि इस 2 का हम क्या करें, कंफ्यूजन होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ 3.6 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर बताइए तो। 7.2 0.72 0.72। वेल डन। किसने बताया 0.72? देखिए, मैंने क्या बोला, इसका डबल करिए। तो अभी आप डेसिमल एक सेकंड के लिए भूल जाइए। 36 का डबल करना है, आपने बोला 72, लेकिन डबल तो आपको 3.6 का करना था, तो आपने बोला 7.2। अब 7.2 को अगर 10 से डिवाइड करना है, तो पहले से एक डेसिमल है, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक और लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 0.72। अब सोचिए, अगर इसी को अगर आपको ऐसे डिवाइड करना होता, तो आपकी हालत खराब हो जाती डिवाइड करने में। यस सर। और कोई नंबर बोलिए, जो मर्जी आपको आए, बोलिए। 167 1 167। चलिए, बताइए क्या होगा आंसर? 160 33.4 33.4। अब देखिए, एक हाथ में 160 रुपया, एक हाथ में 7 रुपया। 160 का डबल 320, 7 का डबल 14, 320 कितना हो गया? 334। 334 पॉइंट। और अगर यहाँ पे डेसिमल भी लगा देते हैं, अगर 16.7 होता है, चलिए आप कोई दूसरा नंबर बोलिए जहाँ पे डेसिमल का यूज करके बोलिए। 187 डेसिमल का यूज करिए ना। 18.7 18.7। अब इसका आंसर बताइए। 4.4 3.74 3.7 हाँ हाँ, आराम से। 3.74 एक हाथ में, पहले तो डेसिमल भूल जाइए, 187 रुपीज है, एक हाथ में 180 और एक हाथ में 7। 180 का डबल 3.74 360 और 14 374, तो 37.4 तो हो गया। अब डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 3.74। सर ये सिर्फ 5 से ही होता है, अगर 7 से करेंगे फिर? सबका अलग अलग तरीका होगा, सब कुछ सिखाऊंगा मैं अभी। सर ये वाला दोबारा करिए प्लीज। हाँ चलिए, दोबारा करते हैं। 18.7 है ना, डेसिमल आया, डेसिमल से घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? डेसिमल भूल जाना है, अभी भूल जाइए। 187 है, 187 का डबल कितना होगा? एक हाथ में 180 रुपया और एक हाथ में 7 रुपया। 180 का डबल 360 7 का डबल 360 14, दोनों को ऐड कर दिया 374। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद था? एक डिजिट के बाद डाल दिया, इसका डबल तो 37.4 आ गया। अब अगर जी 10 सर। से डिवाइड करना है, तो एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा ना, तो 3.74। यस सर। देखिए, अब आप लोग ये सोच सकते थे कि सर आप तो रट के आए हैं, लेकिन नंबर तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। इसीलिए पढ़िए ऐसा ना कि उसके बाद आप बताइए, मुझे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप बताइए आपको जो नंबर लगता है। 2 डेसिमल रखना है, 3 डेसिमल रखना है, 5 डेसिमल रखना है, कुछ भी रखना है, रख के बताइए। अभी आप सामने में आंसर करिएगा। अगर क्लास के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से ये पूछ देता 0.087 का 5 से डिवीजन बताइए, तो 99% बच्चे फेल हो जाते हैं इसका आंसर करने में। अब हर बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे, आप करिए। तो मैंने क्या बोला? डेसिमल भूल जाइए, पहले 87 का डबल करिए, कितना होगा?
एक हाथ में 80 और एक हाथ में 7 कितना होगा? 174 174 पॉइंट sir. 0 पॉइंट रुकिए 174 हो गया। अब देखिए Yes, sir. 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.74 3 डिजिट के बाद डेसिमल पहले लगा दीजिए। अब 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल एक और शिफ्ट करेंगे, तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो अब कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो 0 लगाएंगे। 0.0174 यस सर आ गया? यस सर कैसा भी क्वेश्चन आए, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व। और नंबर बोलना है आपको, जो मर्जी बोलिए। सर 327 कीजिए। चलिए, मैं डेसिमल एक्सपेक्ट कर रहा था, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए 327 को दो पार्ट में आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? या तो 300 और 27 कर लीजिए, नहीं तो 320 और 7 कर लीजिए। अगर 300 और 27 करिएगा तो 300 का डबल कितना? 600। 27 का 600 डबल 54, तो कितना हो गया? 654। तो 654 का मतलब 65.4 नहीं हो गया? अब देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। आप लोग दिन में कहीं घूमने जाते होइएगा, कॉलेज जाते होइएगा, ऑफिस जाते होइएगा, जहां भी जाते होइएगा, आपको हर टाइम पे रोड्स पे डिफरेंट गाड़ी चलती रहती है। 4 व्हीलर चलता है, 2 व्हीलर चलता है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पता है? जैसे घूम रहे हैं कहीं, कोई गाड़ी का नंबर दिख गया, इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। कोई नंबर दिख गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका कैलकुलेशन ना बिना एफर्ट का फास्ट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे यार, सब कुछ। रुक जाइए रुक जाइए, अभी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। अब जैसे 5 होता है, इसी तरीके से 25 होता है, इसी तरीके से 125 होता है। आपको क्या लग रहा है कि सर 72 इंटू 78 ये हो सकता है क्या? अरे ये सब हो सकता है, 2-2 सेकंड के अंदर हो सकता है, बट वेट करिए ना, टाइम तो दीजिए ना सीखने को। इतना फास्ट भागिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ 50 भी बताते हैं, 50 से जानना है, 100 से जानना है, पहले एक तो सीख लीजिए। चलिए, अभी आपने 5 से सीखा ना, 50 से सीखा। अब किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर 50 से डिवाइड करना हो तो क्या होगा? 50 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा? तो देखिए, अगर 50 से डिवाइड करना है, लेट्स सपोज कोई नंबर बोलिए, इसको हम 50 से डिवाइड करें, बोलिए तो नंबर। 274 274 को 50 से आपको डिवाइड करना है। चलिए, सेम प्रोसेस है। 274 का डबल करिए, कितना होगा? तो आप बोलिएगा 250 और 24। 250 का डबल 548 500, 548। अब देखिए 50 का मतलब क्या है? 100/2। 5 का मतलब क्या होता है? 10/2। तो वहां पे हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5.48 5.48। क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, ये एक्चुअली हमने क्या किया, 274 डिवाइडेड बाई 50 तो किया ना। इसका मतलब ये है 274 डिवाइडेड बाई 50 का मतलब क्या है? 100/2 लिखें। अब देखिए, डिवीजन का साइन अगर हम हटाते हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का साइन जैसे ही लगाएंगे उसके बाद का जो नंबर होता है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 100/2 है ना, तो ये 2/100 हो गया। तो हम लोग क्या पहले क्या कर रहे हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब हम 2 से मल्टीप्लाई बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या बोलते हैं? हम उस नंबर का डबल। डबल कर रहे हैं। और डबल करने के बाद क्या किए? 100 से डिवाइड कर दिया। और कोई नंबर बोलिए। 552 552। चलिए, इसको 50 से डिवाइड करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? 11.04 क्या बात है, दैट शुड बी द स्पीड। 1104 अपॉन 100, दैट इज 11.04। हाँ हो सकता है कुछ बच्चों को अभी लग रहा होगा नहीं आ रहा है। देखिए 552 को अब डबल करना है। अरे क्या दिक्कत है? या तो 550 और 2 ले लीजिए, एक हाथ में 550 है तो 550 का डबल कितना होगा? 1100। और 2 का डबल कितना होगा? 4। 1104 डिवाइडेड बाई 100, 11.04। और कोई नंबर बोलना चाहते हैं डेसिमल के साथ? बोलिए। ये सर जो अगर हम है नीचे ये जो 100 की जगह 1000 होता तो सर 3 के बाद डेसिमल पड़ता। हाँ तो वहां पे 500 हो जाता। तो 500 से अगर डिवाइड करना होता तो हम क्या करेंगे? 1000/2 हो जाएगा।
तो अगर जैसे यही नंबर है, जैसे मैंने बोला 27 डिवाइडेड बाई 500 अगर आ गया, तो कॉन्सेप्ट तो यही है, 27 का डबल क्या करेंगे 54। अब 500 का मतलब 1000/2 है, तो 1000 मतलब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.054 आंसर। हेलो सर। हाँ बोलिए। नहीं 2.54 नहीं होगा, किसने बोला 2.54? अच्छा पहले का आंसर दे रहे हैं 2.54 नहीं होगा, 27 डिवाइडेड बाई 500 है ना। तो देखिए 500 का मतलब क्या हो गया, अच्छा आप पूछ रहे हैं 2.54 का ऑप्शन बता रहे हैं। अच्छा 2.54 डिवाइडेड बाई 50, चलिए करते हैं। देखिए 2.54 डिवाइडेड बाई 50 करना है, तो चलिए पहले तो हम डेसिमल भूल जाते हैं। 254 मतलब एक हाथ में 250, एक हाथ में 4, 250 का डबल 500, 4 का डबल 8, 508 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 0.08 नहीं 5.08 लिख दीजिए। अब 50 है मतलब डिवाइडेड बाई 100, 2 डिजिट और डेसिमल शिफ्ट करना है, तो यहाँ तो 2 डिजिट के बाद है ही, 2 और शिफ्ट करेंगे, तो एक तो 5 हो गया और एक क्या हो जाएगा 0, तो 0508 आंसर। सर ये वाला समझ ही नहीं आया, फिर से कौन सा? सिखाओगे? अच्छा हाँ ये बिल्कुल सिखाएंगे। 2.54। हाँ ठीक है चलिए, 2.54 है ना, मैंने बोला कि डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल भूल जाइए, आपको 2.54 देखना ही नहीं है, आपको क्या देखना है 254। अब एक हाथ में 250 और एक हाथ में 4, 250 का डबल तो 500, 500 सर। 4 का डबल 8, आपने लिख दिया 508। अब देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 2 सर डिजिट। 2 डिजिट की तो बात। पहले तो 2 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए अपॉन 100, यही हुआ ना। अब देखिए अब डेसिमल ये हमारे पास पहले से 5.08 है, अब इसको 100 से डिवाइड करना है, तो जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जितना जीरो रहता है उतना डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। किस तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। देखिए ये जो साइड होता है ये आपका राइट साइड होता है, और इधर जो होता है ये लेफ्ट साइड होता है। तो पहले से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ही, अब 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट और शिफ्ट होगा, तो एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 0.5 हो गया। अब दूसरा तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। अब क्या होगा, डेसिमल 2 डिजिट उठा के शिफ्ट कर दीजिए, तो 0.05। जितना डेसिमल चाहिए, जितना डिजिट शिफ्ट करना है उतना 0 लगाते चलिए। अगर लेट सर सपोज यही अगर 500 से डिवाइड करना होता तो हम यहाँ पे 1000 करते, तो देखिए 5.08 तो है, अब डेसिमल को हमें 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो यहाँ से इसके बाद तीन डिजिट देखिए तो नहीं है, अब 3 डिजिट बन गया। अब डेसिमल उठा के 3 डिजिट बाद यहाँ पे डाल दीजिए, तो 0.00508 आंसर। बोलिए समझ सर आ ये रहा है? 0 0 जरूर लिखना है। यस हाँ सर। सिर्फ 0 ही आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ नहीं बढ़ा सकते। सर इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो भी कुछ हो तो उसको मतलब 10, 100 और 1000 तक लाना है अगर पॉसिबल यस हो। यस 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 करेक्ट। बोलिए, ये समझ आया सबको? सर यस सर। सर हाँ हाँ बोलिए। 236.2 डिवाइडेड बाय 50 करें। 256 236.4 236.4 236.4, चलिए ठीक है, 236.4 डिवाइडेड बाई 50 करना है। ठीक है, अब देखिए अब आप कैसे पैसा लेंगे, एक हाथ में 2300 रुपया, पहले इस डेसिमल को भूल जाइए, एक हाथ में 2300 और दूसरे हाथ में 64 रुपया। 2300 का डबल कितना होगा 4600, 64 का डबल 128, दोनों को ऐड कर 128। दीजिए 4728, तो ये आ गया 4728। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद था, पहले तो डाल दिए। अब 50 का मतलब 100 है, तो अब देखिए 100। 2 डिजिट और शिफ्ट करना है, तो इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो उठा के 2 डिजिट डाल दीजिए, अगर नहीं रहता तो 0 लगा दीजिए। 4.728 सर। 4.728। सर आप जो भी डाउट पूछेंगे ना मैं सारा डाउट बताऊंगा, मैं ये नहीं सर इसमें बोलूंगा। तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, इससे ही थोड़े। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने क्या बोला। देखिए ये जो सर बिलीवर है ना, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 171 डिवाइड बाई 3 माइनस 16 प्लस 72 इंटू 4 171 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 16, हाँ बोलिए।
plus भैया पहले 72 यही कॉन्सेप्ट सीखिए। हाँ हाँ प्लस है, नहीं नहीं बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। into 412 इंटू 412, तो इसको बस कैसे सॉल्व करेंगे, यही पूछना चाहते हैं गॉड ना? मॉस। नहीं गॉड मत लगाएंगे, और एग्जाम में बोलिए। आते हैं ना फिर ऐसे ही हाँ क्वेश्चन। हाँ, या में आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, यस बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप यही पूछना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल। इसको सॉल्व करने का, देखिए रुक जाइए मैं आपको दिखा रहा हूँ तरीका। एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम, ठीक है? डिजिटल सम आपने तो जो मेरे से पूछा है वो तो बहुत शॉर्ट पूछा है। मैं जो लेके आया हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये बड़ा सा डेटा और बड़ा, ये इतना बड़ा, इससे बड़ा वैल्यू, फ्रैक्शन के साथ, परसेंटेज के साथ, ये सब 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, विद इन 2 सेकंड। लेकिन उसके लिए आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो एक ही टाइम पे हम सब कुछ नहीं ना सीख सकते हैं। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? के हिसाब से चलेगा। सर आप आप जो पूछ रहे हैं ना मेरे से, आई डू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है ना, मैंने आपको बोला है ना कि मैंने 1.5 लाख प्लस एमसीक्यू बनाया हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप तो जो मेरे से पूछ रहे हो तो बहुत इजी पूछ रहे हैं, मैं तो उसमें परसेंटेज भी घुसा दे रहा हूँ और ब्रैकेट्स भी घुसा दे रहा हूँ, उसके बाद भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ना आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग, अभी जो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट समझा रही थे ना, अब 5 नंबर के बाद किसी और नंबर का भी इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल करेंगे। मैं सिर्फ एक नंबर का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लेट सपोज मैं बोलता हूँ 66 × 64, क्या आप कर सकते हैं? मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। कैसे करना है? 6 चौक 24, 6 में 1 जोड़िए 7, 7 6 42, इसका आंसर 4224 होगा। लेकिन हैव पेशेंस ना, हम आराम आराम से सीखेंगे, सब जी चीज का सर, एक तो वही चलना पड़ेगा स्टेप जी होता सर। है। मैं अगर एक बार में आपको ये चीज बोल के चला जाऊं तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने तो बोल दिया है कि ये करिए, ये मेथड होता है, आपको समझ भी सर आएगी वही मैंने क्या किया। मेरे कहने का भी मतलब वही है ना कि पहले आप एक ही कंसेप्ट को मैं समझाइएगा। वही तो समझा रहा हूँ। उस भाई ने क्वेश्चन पूछा ना। हाँ उसका मैं आंसर दे रहा था, ठीक है? आपको मैंने जब बोल दिया कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो आपको नया दिखेगा, और इट्स माय गारंटी कि क्लास नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब क्लास नोट्स और जो मैं नहीं असाइन, सर, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं थोड़ा, और नहीं पैनिक ग्रेजुएशन की होइए। जो पोस्ट है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों पैनिक हो रहे हैं? मतलब कि आएगा नहीं आएगा सर। अच्छा ठीक है, वो तो ट्रस्ट की बात है, तो अपने टीचर पे आपको नहीं ट्रस्ट। हाँ, वो उसकी बात नहीं, मतलब कि पहले ही देख रहे। पहली बार देख रहे हैं। हाँ मैथ्स जो है ना वो हाँ 10 के बाद आज पढ़ा है मैं सर। ठीक है, तो अभी जैसे जो हमने पढ़ा, अभी ये, क्या ये क्लास के पहले आप इसको इतना फास्ट बना सकते थे? नो सर। नहीं मैंने नो कुछ भी, सर। तो ये कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा कराया? मैंने क्या नो बोला सर। कि मैं बच्चों को, यहाँ पे हर वैरायटी के बच्चे आए होंगे, जिनका मैथ्स अच्छा होगा, जिनका बुरा होगा, मैं हर स्टूडेंट्स को एक ही लेवल पे लेके चल रहा हूँ कि आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। आप लोग मेरे जी से सर। पूछ रहे हैं कि सर डेसिमल कैसे शिफ्ट करना है, तो मैं सिखा रहा हूँ। तो डोंट सर हमें स्टेप वाइज ही चलना पैनिक। पड़ेगा सर, क्योंकि हमने हाँ पढ़ा नहीं है मैं तो। स्टेप वाइज ही चलूंगा। अगर कोई बच्चा, अगर जिसको लगता है कि सर हम आगे फास्ट फास्ट कर सकते हैं, तो बच्चे अच्छी बात है, आप कहीं से कर लीजिए, क्योंकि मुझे हर बच्चे को लेके चलना है, क्योंकि आप भी थैंक तो यू सर। सिलेक्शन के जी लिए सर। आए हैं ना। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ कहा आपने। सर यू आर करेक्ट सर, सर यू आर करेक्ट। आप भी सर सिलेक्शन आपको के लिए पता है आए सर, हैं। रूट आपको पता है सर, आपने देखा है, तो हम पहली बार जा रहे हैं ना पढ़ने के लिए मैथ्स वगैरह, तो आपको रूट पता है सर, तो प्लीज आप अपने हिसाब से पढ़िए जैसे स्टेप वाइज होता है सर, बिल्कुल। ताकि हमें भी हम भी पैनिक ना हो। अब जो पूछ रहे हैं वो बच्चे, उन्होंने पढ़ा होगा कहीं से, या किसी भाई ने पढ़ा होगा किसी से या क्लास में। किसी को नहीं पड़ा होगा। तो देखिए सर जी अकॉर्डिंग सर, हाँ। हर एक तो आप स्टेप स्टूडेंट वाइज चलिए सर। हाँ सिलेक्शन जी का सर। उम्मीद लेके मेरे पास आया है, तो सिर्फ मैं तेज बच्चा को पढ़ा पढ़ा के ऐसे कर दूं ना, इससे अच्छा है मैं हर एक बच्चे पे ध्यान दूं। और मैंने बोला ना कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा उस दिन आप 100% स्कोर कर पाइएगा, चाहे आप आज बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे आज आप बहुत वीक है, आप सब एक ही लेवल पे रहिएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा। अगर आप फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक मेरा सारा क्लास असाइनमेंट, नोट्स, रिवीजन क्लासेस जो भी चलेगा वो सब कुछ करिएगा ना,
तो आई एम अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ टीचर। जो बच्चे मुझे जानते होंगे उनको पता सर होगा। नहीं वो आज JKSSB ने ट्रेंड की इतना चेंज सर। हम पढ़ रहे सपोज आपके सामने आप पढ़ रहे हैं JKSSB के अंडर, वो पूछ रहा है SSC का। वो पूछ रहा है SSC का ना। वही JKSSB आज कॉपी कर रहा है SSC का। हम पढ़ रहे हैं JKSSB जो हमें यहाँ पढ़ाते कश्मीर के या जम्मू के जितने भी टीचर्स है वो पढ़ा रहे हैं अपना, लेकिन वहाँ पे आ रहे हैं ऊपर ऊपर से। आप मान लो SSC का वो छोड़ दे उधर, फिर हमें वो वहाँ पे समझ ही नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मैं SSC के बच्चे 30 सेकंड या 40 सेकंड 1 मिनट में करते हैं, हमें लगते हैं उसमें 10-10 मिनट 12-12 मिनट। नहीं लगेगा बच्चे, मेरा भरोसा करिए। जब मैं बोल दिया ना कि मैंने क्या बोला कि अगर सबसे टफ टॉपिक भी अगर आप मैथ्स का निकालेंगे ना तो उसको माना जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको माना जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको माना जाता है प्रोबेबिलिटी। ये सब वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक होता है। मैं गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में बना लीजिएगा, 10 सेकंड। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जगह के बच्चे ही आपके एग्जाम में बनाए हुए हैं। बट सर जूनियर असिस्टेंट में 40 में से 40 करके आया हूँ आपसे पढ़ के सर। 40 में सर 40 करके है ना। सर हाँ अच्छा, जो आपके सामने एक बच्चा है, पूछ लीजिए उनसे कि क्या ऐसा है कि कोई क्वेश्चन क्लास के बाहर आ गया हो। नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं और आया जो जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ाया क्लास था। के अंदर आया था क्या वो आप 20-25 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाए थे? सर 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व किया, वो टाइम जो बचा वो मैंने दूसरे पे इन्वेस्ट किया सर। इसीलिए सर मेरी हम रैंक आपसे UT कह रहे में 230 है इसमें जूनियर असिस्टेंट में। अच्छा ठीक। हेलो सर सर, आप यहाँ कहाँ कर रहे हो सर जी? लेट मी स्पीक ब्रदर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए आज जर ना सर हमारे पास ज्यादा अगर टाइम नहीं मैंने है। सही सुना हाँ बोलिए, हाँ सही बोलिए। सर जी, सर मैं स्पीक। हाँ हाँ बोलिए, ईमान हेलो बोलिए। सर। सर अगर मैंने सही सुना होगा, आपने बोला था कि मैं पूरे मैथ में आपको 20 से ज्यादा फार्मूला नहीं सिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है। ओके सर, इसका मतलब हमें वो जो हम अभी तक आए हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे हर किसी क्वेश्चन को। हाँ यस। क्योंकि जो मैंने जो रिसेंटली हुआ था ना JKP का एग्जाम, वो हाँ एग्जाम, हाँ हाँ क्योंकि उसमें हुई प्रॉब्लम। सर इफ यू अलो मी, मैं आपको एक दो क्वेश्चन उसके बताऊंगा। अगर आप वो सॉल्व करके दिखाओगे, इससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिल जाएगी कैसे सॉल्व भाई भाई होते भाई हैं। भाई एक सेकंड, भाई 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 एक आप सेकंड आप सर। ओके लिखोगे ओके। आई ब्रदर, एम यू नॉट आर जजिंग योर एक्टिंग नॉलेज दिस सर। काइंड ऑफ बोलने दे। सर मुझे बात करने दो भाई सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जो कल हाँ ये JKP मतलब जो कांस्टेबल का एग्जाम था कल हाँ हाँ। जी। 1 तारीख को, सर उसकी वो कॉग्निटिव एकेडमी ने दिया था वो आंसर की। नहीं वो मैंने नहीं बनाया है, मुझे सर कॉग्निटिव जिसने एकेडमी ने जिसने बोला भी था। बनाया था उसने सर बनाया था। उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 अगर मुझे परफेक्ट ही याद है सर। उसमें वो एज निकालनी थी कि मतलब अगर अगर बाप और ये माँ, इनकी उन दो की एज एवरेज एज है 35, तो सर उनकी हाँ कंबाइनिंग एज हुई ना 70 70 बिल्कुल होगी। सर। अगर और हाँ अगर उन तीन जो फिर उनका बेटा होता है सर, ठीक है उन तीनों की एज की एवरेज है 27। ठीक है, तो तो सर उन 27 इंटू तीनों की 3 वो हो गया 81। हुआ ना सर 81। तो हाँ उस बेटे की एज हमें निकालनी थी, वहां पे आ रहा था 11 वेट 11 वेट साल वेट का वेट था वेट वो। वेट 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 इसमें क्या क्वेश्चन में ऐसा गिवन था कि मदर और किसका था? फादर फादर का। फादर फादर और मदर मदर और का फादर का जो 35 एज एवरेज है। एज है एज था वो 35 ईयर्स। एवरेज एज प्रेजेंट, 35 एक थी सेकंड सर। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ प्रेजेंट 35 था या 2 साल पहले या 4 साल बाद या ऐसा कुछ था? नहीं सर, डायरेक्ट थी for 35 डायरेक्ट वो था, 2 तब तो साल 11 आंसर डायरेक्ट। हो गया। तो सर जो कॉग्निटिव एकेडमी ने आंसर की निकाला था उसमें वो 10 दे रहे थे नहीं तो गलत दे रहे थे आंसर फिर। सर। और दूसरा क्वेश्चन उसी के नीचे था सर। वो था कि अगर 30 दिन एक लाइब्रेरी में विजिट कर रहे हैं 510 बच्चे संडे को। ठीक है। 5 और जो 510 और हाँ ठीक है, 510 510 फर्स्ट डे बच्चे संडे संडे। है और और लास्ट डे टाइम भी हो संडे गया। है। अरे मैं ये क्वेश्चन नहीं दिखाऊं? सर, नहीं लास्ट भी संडे होगा, फर्स्ट भी संडे होगा।
क्वेश्चन सर ये था, और बाकी दिनों को एवरेज सर हम पढ़ने आए मॉक हैं, विजिट ये करे बकवास तो नहीं सुनने 240 आए पे। हैं। ये क्या कांस्टेबल के वो ये क्वेश्चन पोज कर रहे हैं, वेट हमारा वेट टाइम मैं जाया वही ना, होता है। वही पे दीदी वही पे ये होगा ना हमें कंफ्यूजन। देखो आप सर प्लीज कंफ्यूजन तो वही पढ़ने पे होना, आए हम हम, डेमोक्रेट ये हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं डेमोक्रेट करने आए, नहीं आए। हमारा देखो टाइम देखो वेस्ट हो रहा है, देख इनको देख समझ ही बहन, नहीं आ ओ रहा है। भाई वेट ठीक वेट इनकी पूछ मेरी रहा मेरी है, बात हमें वही पे हुए ओ ना बहन कंफ्यूजन। देख, हम हाँ यहाँ पे डेमोक्रेट क्या नहीं वेट बहन है, वेट है? वेट हमें वेट हमें वेट ओ मोटिवेशन हमने चाहिए, वहां हम पे पढ़ 10 भी सकते रूल हैं कि नहीं। लगाए थे, हमें नहीं सर निकला खुद कुछ। ही अब हैंडल ठीक तो कीजिए बोल रहा है सर, ना खुद ही भाई। हैंडल Order, कीजिए। order. सही कहा, Sir, सही अरे कहा वेट सर। very much मेरे order. अरे सब कुछ शांत हो Please जाइए keep quiet all. प्लीज। Sir, सर please अरे keep भाई quiet all. देखो सर, नहीं सर, ये Quiet all. भाई ठीक पूछ रहा है, हमें वहां पे डाउट हुआ ना, हमने 10 रूल पढ़े अरे थे सर। बात सुने, हेलो, अरे सर आप सही बोल रहे हैं वेट वो अरे आगे बात पूछो सुने, ना सर से, हमें सर को तो हमें सॉल्व करने पढ़ना दो, है। 1 मिनट रुक जाओ सभी। आप सर रुकिए। देखो अरे बात सुने, ये तो सभी बाकी बाकी मैडम चलो की मुझे बात बात सुनो, करने मैडम दो, की एक बात सेकंड। आप लोग मेरी बात सुनेंगे? जी सर बिल्कुल। हाँ शांत हो जाइए, जी सर। पहले तो बिल्कुल शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग को कैसे भरोसा होगा कि हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को फास्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी भरोसा हो चुका है कि नहीं, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हम उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर कल की क्लास में सॉरी मेरी बात तो सुनिए एक सेकेंड। अरे यार आप लोग कैसे बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, आप लोग बच्चे हैं क्या? सर मैं तो बच्चा ही हूँ सर। अरे सर जो ठीक है नहीं ठीक है सर, ठीक जिस है भाई ने पूछा ना सर, हाँ वो उसने ये मैं पूछा, हमने मैं ही पूछ 10 रहा हूँ रूल भाई, पढ़े वो मैं ही हूँ एक भाई, एक क्वेश्चन वो का। मैं ही हूँ, मैं 21 साल का हूँ, मैंने ग्रेजुएशन अभी की है। सर मेरा वही एक ना, क्वेश्चन ये मैंने था। मैंने भी कांस्टेबल के लिए पढ़ा था मैथ्स, मैंने 10 रूल एक एक क्वेश्चन के पढ़े थे, लेकिन सर अब वहां पे वही समझ ही सुनिए, नहीं आ अब रहा था, सुनिए, लग ही नहीं रहा मेहरबानी था। करके भाई आप मैं सुन भी इसको लीजिए। वही सर को वही पूछ रहा प्लीज था कीप सर। क्वाइट ब्रो, प्लीज कीप क्वाइट ब्रो। आप सुन लीजिए सर क्या बता रहा है, सर की वो बात सुन सुनिए लीजिए आप। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं पहले आप लोग आपस में लड़ लीजिए उसके बाद सर होगा। प्लीज आप कंटिन्यू करिए सर वी आर प्लीज। नॉट गोइंग टू फाइट। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ाई लीजिए। हाँ, सुनिए देखिए मुझे पहले तो आप लोग कल का जो भी आपके पास आंसर शीट पहुंचा है वो मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, कॉग्निटिव एकेडमी के द्वारा ही बनाया गया होगा। मुझे एकेडमी ने कांटेक्ट किया था बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, ठीक है। दूसरी बात है कि कुछ बच्चों को इसमें लग रहा है कि सर उसमें हम लोग बहुत सारा मेथड्स पढ़ते हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके का हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, एग्जाम में पता ही नहीं चलता है कि हम किस मेथड को लगाएं किस मेथड को नहीं लगाएं, हमें कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी रिलेटेड और क्वेश्चंस वो लोग एसएससी लेवल का पूछ रहे हैं, यही सब सारा डाउट है ना आप लोगों को कि हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कैसे करें, हमें कुछ समझ नहीं आता है। हाँ कि इतना फास्ट क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या उन सारे क्वेश्चंस को भी हम 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है कि देखिए हाँ, अरे नहीं नहीं बोल लीजिए पहले आप लोग, मैं सुन लेता हूँ आप लोग की बात, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। ब्रदर आपका जो क्वेश्चन है वो सर से आप पूछिए प्लीज। सर आप एक क्वेश्चन लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। बोलिए बोलिए आप भाई क्वेश्चन आप साबित क्या करना चाहते हो? लिखो प्लीज सर, पहले सर लिखो की सर बात एक सुन ले आप साबित क्या करना चाहते हो? आपने पढ़ा होगा कहीं से, तो प्लीज आप लीव कर ले क्लास, हमें सर की बात सुनने दें प्लीज। अरे वही तो बता रहा कंटिन्यू हूँ। करिए। आपने कहीं और से पढ़ा होगा, वी अप्रिशिएटेड ब्रदर, प्लीज हमें सर की बात सुनने दें प्लीज, आई बेग यू प्लीज। सर प्लीज कंटिन्यू करिए आप। यस हाँ ओके सच बोल रहे हो। यस देखिए ये जो बच्चा बोल रहा है ना, ये मतलब ठीक है, इसको मतलब जो भी है आपको भरोसा हो रहा है नहीं हो रहा है जो भी चीज़ है, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से? यस मैन जी सर जी। क्वेश्चन नंबर यस सर, 17 हाँ सर यही आया आपने था। सिर्फ सुनिए मेरी बात, आपने सिर्फ मुझे ये बोला कि सर एक क्वेश्चन आया था जिसमें 510 विजिटर थे संडे को, मैंने आपके सामने वो क्वेश्चन निकाल दिया। मैंने अभी क्या बोला है, मैं 1.5 लाख प्लस एमसीक्यू हर एक एग्जाम का बना चुका हूँ अभी तक, 1.5 लाख से ज्यादा। मुझे पता है कि किस क्वेश्चन का कौन सा डेटा के साथ कौन सा क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं ना। मैंने क्या बोला है कि उस क्वेश्चन में पहला दिन संडे होगा और लास्ट डे भी संडे होगा। यहाँ पे लिखा है विजिटर्स ऑन संडे, नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, तो बिगिनिंग विथ संडे, अगर पहला दिन संडे है और 30 दिन का महीना है तो देखिए फर्स्ट संडे होगा तो उसके 7 दिन बाद संडे होगा, 8वां दिन संडे होगा उसके 7 दिन बाद, इसमें 5 संडे आएगा, 15 संडे होगा उसके 7 दिन बाद, 22 संडे होगा और उसके 7 दिन बाद, 29 संडे हुआ। अगर 30 दिन के महीना में अगर 5 संडे है
तो 25 ऑर्डिनरी डे होगा। और एक संडे पे अगर 510 लोग विजिट कर रहे हैं तो 5 संडे पे कितना विजिट करेंगे? 5 × 510। अगर एक ऑर्डिनरी डे पे 240 लोग विजिट कर रहे हैं तो 25 ऑर्डिनरी डे पे कितना विजिट करेंगे? 25 × 240। अब अगर आप बोलेंगे कि सर इसका यूज कहाँ होता था कि जो आप 5 को मल्टीप्लाई करना सिखा रहे थे, तो अब आपको समझ में आया। अभी हम 5 का मल्टीप्लिकेशन सीखें, सेम ऐसे ही हम 25 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अगर आप 510 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर? 5100 बोलेंगे पहले, और 5100 का आधा करेंगे। 5100 का आधा कितना होगा? 2550 होगा। अगर 25 से किसी नंबर को नहीं मल्टीप्लाई करते, 25 का मतलब होता है 100/4 × 240, तो जो नंबर दिया रहता है ना उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 पे 2 जीरो लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे 8550, और इसको अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा दिया, नहीं तो सीधा 30 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 2 जा 6, 25 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 285 आंसर ऐसे निकालते हैं। तो जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ ना 5 से मल्टीप्लाई करने, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो कभी आता ही नहीं है, आपके कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है। तो मुझे बच्चे पता है कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे पढ़ाने दीजिए। अगर बीच में इतना सारा कंफ्यूजन लेके आइएगा ना तो एक क्लास में मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा, ना आपको करवा पाऊंगा ना बाकी के बच्चों को करा पाऊंगा। आपने सिर्फ एक चीज बोला, मैंने आपके सामने अभी सर, ये चीज। कैन आई से समथिंग प्लीज? हाँ बोलिए। सर, बेसिकली मेरा नाम सर जिया बशीर है। हम्म मैं ऑलरेडी इन सर्विस हूँ जेकेपी में एज कांस्टेबल में 2018 बैच का हूँ सर। ओके ठीक है सर। सो मैं बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स फील्ड। मैथमेटिक्स का बहुत ही इट्स रेयर केस कि मैं कोई क्वेश्चन कर ही पाऊँ, बट आई एम प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर द एसआई। So here, why we are today to select you to see whether you are supposed to be able to teach us or deliver the speech or topic towards us. That's why we are here. So my humble request towards you is that, sir, I gonna start from the beginning, because whatever I studied until the graduation, I even don't remember, because I belong from the sports field. I have to be in a field. सो उस हिसाब से मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूँ, बहुत वीक हूँ सर, कंपेयरिंग टू अदर सब्जेक्ट्स। समझ गया मैं। That's the main thing, sir. I suffer. देखिए I don't know whether I will be supposed to be delivered to you नहीं in मैं a समझ classes. गया। If these guys are going to shout like this, then I won't be supposed to ask मैं any एक question or मिनट, any like. मेरी बात सुन लीजिए आप। आज का जो क्लास जी था वो डेमो क्लास था, ठीक है। मैंने आपको डेमो दे दिया बिल्कुल है। सर। इसमें आप टीचर को सेलेक्ट करने आते हैं, ये बहुत मतलब वाहियात सी चीजें हैं कि टीचर को, कोई भी टीचर को आप सेलेक्ट करें, वो मतलब आपके नॉलेज और टीचर के नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। फिर भी ये होता है बिल्कुल कि हमें टीचर की बात समझ आ रही है या नहीं आ वही रही है, वही वही। ये जो भी चीज यस होता है, सर, ठीक यस है। सर। आपको चीजें, हाँ, तो उसके लिए डेमो दिया जाता है। 1 या 2 डेमो क्लास होता है, ठीक है। इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा, मैंने आपको एक चीज बताया कि मैं, आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो या कितने वीक हो, मैं पढ़ाऊंगा अपनी स्पीड पे और मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। आप चाहे मुझे बोलिए कि सर ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था तो आया था। मुझे पता है यार आप क्या बोलिएगा क्वेश्चन के बारे में। आपने अभी पूरा क्वेश्चन भी नहीं बोला था और मैंने आपके सामने क्वेश्चन खोल दिया, यही क्वेश्चन आया था ना। मुझे वो क्वेश्चन उस ईयर का डेट वाइज याद है, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो डोंट टेल मी कि सर क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे आए ना अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब मैंने आपको एक चीज बोल दिया कि मैं 100% का गारंटी ले सकता हूँ, 100% क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आएंगे अगर आपने एक एक क्लास मेरा फॉलो किया है। बहुत बच्चे को अभी लग रहा था ना कि सर इंटू 5 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों सिखा रहे हैं। आया ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है ना इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन। अब आप सोचिए, आप 510 इंटू 5 करने के लिए बैठे हुए हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा बच्चा तब तक लिख दिया 2550 है। आप 24 इंटू 250 या जो भी था, 250 इंटू 24 240, आप इसको ऐसे कर रहे हैं 24, और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा बच्चा लिख दिया 60,000। वो सेलेक्ट होगा ना,
मुझे पता है कि जो डेटा भी पूछता है ना वो इसी सब चीज पे पूछता है, तो लेट मी टीच बेसिक्स। अगर वो बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप उन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे जो मैं बोलता हूँ 5 या 10 सेकंड, ठीक है। तो करेक्ट है सर। आप कितना भी ज्यादा नॉलेजफुल है, कितना भी ज्यादा आपको पता होगा कि मुझे मैथ्स इतना आता है उतना आता है, लेकिन थोड़ा सा उस चीज का मान रखिए कि जब कोई टीचर 10 साल का प्रीवियस किसी भी देश के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चंस को अगर उसको याद है तो इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो आपका कोई भी स्पीड होगा, मैंने क्या बोला कि 20 फार्मूला से ज्यादा आपको पूरे में मैथ्स में नहीं दूंगा, तो 20 का मतलब 20 आपको सारा का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बनेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे कि चाहिए आंसर होता है, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। और चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, आपने कभी 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, आप लोग क्लास में डिसिप्लिन बना के रखें और अपने डेडिकेशन को, जो आज आपका फर्स्ट डे जो डेडिकेशन है ना कि मुझे उस एग्जाम को सेलेक्ट होना है, ये डेडिकेशन लास्ट डे तक मुझे दिखना चाहिए। दैट्स इट, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे से वो क्वेश्चन 10 बार पूछिए कि सर मुझे समझ नहीं आया, मैं 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सेम डेडिकेशन और सेम डिसिप्लिन जो फर्स्ट डे है ना वही मुझे लास्ट डे भी चाहिए। मेरा गारंटी है कि आप 100% क्वेश्चन को सही सही बना के आ सकते हैं। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस श्योर। यस सर, यस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और अभी हेलो सर। आप अभी हो गया। हाँ हेलो बोलिए। सर, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। आयुषी मैडम है, उसको हाँ एडमिन हाँ ठीक है। हाँ चलिए, ओके, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू। सर व्हाट इज योर नेम? हेलो सर। आयुष नेम? अनुरोध अंकित। अच्छा, मैं इसी में आयुषी मैम को एडमिन बना सकता हूँ, ठीक है। ओके सर, इसी में। बस मैं इसी में बना, नहीं तो फिर सर इसका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा ना। 1 मिनट सर, मैं आपको ये, आप ऐसे ही रहना 1 मिनट सर, हाँ ठीक है, मैं रिजाइन करके वो क्लेम करूंगा। ठीक है ठीक है। मेरा नाम अनुरोध अंकित है। ओके, यू आर टीचिंग मैथ राइट? यस, आई एम टीचिंग मैथ्स। सर मैं शाहिद हूँ सर। सर मुझे मैंने मैंने वो तो सर, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री और ये भी पढ़ाएंगे सर? सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। सर और जो इकोनॉमिक्स है वो भी आप ही पढ़ाएंगे सर? हाँ, इकोनॉमिक्स में मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। भाई मैं एमिस सारस निश पोरमुत ये कुछ होना है कि मतलब इस करो एमिस टेस्ट या क्या? रमाश पागल भाई, प्लीज मैं ये वाला असल, ये सर वाला असल। क्या टेस्ट करना है सर? अगर देखो, अगर एस लाइन मतलब सर बुशा तरीका कोशिश ये तो यार करा चेयर का क्वेश्चन फंसा ना 10 फार्मूला याद आस पता ही ना आके तय इतना वनु सरस कुछ नहीं करता मैं बिलीव कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है।